हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ कणपिशाचिनी साधना के बारे में। कई वीडियो पहले भी मैं इस साधना के ऊपर बनाया हूँ। आप लोगों ने बहुत कुछ इस साधना के बारे में जाना है। आज मैं बताऊंगा इस साधना के बारे में कुछ रोचक और नई जानकारी। मित्रों, कणपिशाचिनी साधना का हमारी वाणियों से संबंध होता है। जो 4 प्रकार की वाणियाँ होती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इन वाणियों से इस साधना का संबंध होता है। इनमें से जो 2 वाणियां हैं, मध्यमा और पश्यंती, कणपिशाचिनी साधना इन्हीं वाणियों के ऊपर काम करती है। जब हम लोग बोलते हैं, जैसे इस वाणी जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको वैखरी वाणी कहा गया है। बोलने से पहले की जो वाणी होती है उसको कहते हैं मध्यमा, और उससे भी जो सूक्ष्म होती है उसको कहते हैं पश्यंती, और सबसे सूक्ष्म जो वाणी होती है उसको परावाणी कहा गया है। सभी वाणियों का उद्गम वहीं से हुआ है। ठीक है, तो वो सबसे सूक्ष्म वाणी है। उस वाणी को कैसे आप लोग जानेंगे? उसके लिए मेडिटेशन, गहन ध्यान की आवश्यकता होती है। और जो बहुत दीर्घकाल तक साधना करते हैं, उच्चतम साधना की शिखर पर पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों को उस वाणी का ज्ञान होता है। कणपिशाचिनी साधना करने से भी पश्यंती और मध्यमा, ये 2 वाणियां सक्रिय हो जाती हैं। ब्रेन वेव्स जो होती हैं, हमारी तरंगे, हमारे शरीर की जो तरंगे होती हैं, हमारे मस्तिष्क की तरंगे, थीटा, डेल्टा, ये जो तरंगे होती हैं ये भी सक्रिय हो जाती हैं। और ये हमारे मस्तिष्क की जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो चीजें जागृत नहीं होती हैं उनको जागृत करने लगती हैं। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके शरीर में, आपके ब्रेन में ऐसी तरंगे जागृत होने लगती हैं, सक्रिय होने लगती हैं, जो आपके अवचेतन मन को जागृत करने लगती हैं, और आपको वो अनुभव होने लगते हैं जो साधारण जीवन में आपको नहीं होते हैं। कणपिशाचिनी साधना को करने से पहले कुछ चीजों का ज्ञान करना होगा। जैसे कि आपके शरीर में किस प्रकार से ये साधना जागृत होती है, और जो आवाज आती है वो कहां से आती है। कोई शक्ति आकर के बताती है, या फिर आपके शरीर में अंदर से आवाज आती है। तो एक बात समझ लिए मित्रों, इस साधना में आपके अंतर से ही आवाज आती है। ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। जो वाणियों के बारे में मैंने बताया है, ये वाणियाँ सक्रिय हो जाती हैं और आपके अवचेतन मन की शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपको दूसरे के विचार, जैसे हमारे मन में विचार चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग मान लो सोच रहे हैं हिमालय पर्वत के बारे में, मैं भी बोल रहा हूं, फिर इसको सोचता हूं। अब मैं हिमालय पर्वत के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में सोच रहा हूं, तो ये मुझे तो सुनाई दे ही रहा है। ठीक है, तो अगले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, जैसे आप अपनी जो आवाज है मौन रहने के बाद सुन पा रहे हैं, वैसे ही मौन रहने के बाद भी दूसरे की आवाज जब सुनने लगे आप, तो वही होता है दूसरे की मन की बात जानना। इसको मध्यमा वाणी कहा गया है। ठीक है, मध्यमा से भी जब आप सूक्ष्म हो जाए और ज्यादा साधना करते हैं, तब आपको पश्यंती वाणी के बारे में भी पता चलने लगता है कि व्यक्ति जो चीजें मन में नहीं है वो भी आप उसकी बता देंगे पश्यंती वाणी से। अगर आपकी परावाणी पर पकड़ हो जाए तब तो फिर आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन ये दीर्घकाल तक साधना के बाद ही आता है मित्रों। कणपिशाचिनी साधना में कुछ चीजें हैं जो आपको मंत्र जाप के साथ में विशेष रूप से करनी होती हैं। जब तक वो चीजें आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये साधना सिद्ध नहीं होगी। ये साधना मुख्य रूप से आपके ही शरीर की शक्ति है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। ये जो चीजें दिखती हैं, ये साधना करने के दौरान हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो
शरीर की जो ऊर्जा है उससे कुछ ऐसी भी ऊर्जा जागृत होती हैं और वो हमें ध्यान में दिखती हैं जो डरावनी भी हो सकती हैं, लेकिन उनसे आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ऊर्जा आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। नुकसान कैसे पहुंच जाता है साधक को? वो अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। जैसे साधना करते समय कोई भी दृश्य जब दिखता है तो वह भयभीत हो जाता है, और भयभीत होने से कुछ ऐसी चीजें शरीर में होने लगती हैं जो निगेटिविटी पैदा करती हैं, ठीक है, और उससे हार्ट पे या फिर मस्तिष्क पे नकारात्मक असर हो सकता है। तो डरना नहीं चाहिए, बस आपको कुछ भी नहीं होगा, बस अपने मन को मजबूत रखिए, ठीक है। कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी साधना एकदम बेफिक्र होकर के करिए, जरा भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, जरा भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एकदम शांत होकर के साधना करना है, सफलता मिलेगी। अगर कर्ण पिशाचिनी साधना करना चाहते हो आप लोग, या फिर किसी भी प्रकार की साधना की दीक्षा लेना चाहते हो, तो अभी नवरात्र आने वाला है, आप लोग साधनाओं की दीक्षा लेकर के और शुरू कर सकते हैं।